नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोक नीति। मेरे साथ हेमंत जी हैं। कुछ लोगों का मैसेज आया था कि 3 दिन से वीडियो शूट नहीं हो पाया, तो मैं बताऊं हेमंत जी आउट स्टेशन गए थे और कुछ लेकर आए। तो कैसी इनकी आउट स्टेशन की यात्रा रही इसको भी पूछेंगे। लेकिन आज आप लोग सोच रहे होंगे 3 दिन बाद कुछ मैटर बदला है क्या? कोई मैटर नहीं बदला। प्रदेश में पहले भी सिंधिया चल रहे थे, आज भी सिंधिया चल रहे हैं। सिंधिया चल रहे हैं, सिंधिया बिल्कुल चल रहे हैं और बिल्कुल भी चलेंगे, क्योंकि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद चेहरा सिंधिया ही है कांग्रेस का मध्य प्रदेश में। ये तो बात आपको मानना ही पड़ेगी। चलिए, तो पुष्टि हो गई, ये सिंधिया चल रहे हैं। मध्य प्रदेश के कांग्रेस युवा कांग्रेस के चुनाव होने वाले हैं। पीसीसी चीफ की कुर्सी पर कौन बैठेगा इसमें बाद में बात करेंगे, लेकिन हम आपसे हेमंत भैया के जरिए आप तक पहुंचाएंगे कि अभी दावेदारों की सूची में किसके दावेदार आगे चल रहे हैं। दिग्विजय सिंह के दावेदार आगे चल रहे हैं कि कमलनाथ जी के दावेदार आगे चल रहे हैं, या इनके फेवरेट सिंधिया जी के दावेदार आगे चल रहे हैं? किसके चल रहे हैं दावेदार आगे? देखिए, युवा अगर संगठन का चुनाव है तो सबसे युवा तो सिंधिया जी है ना। वर्तमान सबसे युवा सिंधिया जी है, और युवाओं में जो उनकी छवि है वो एक युवा नेता के तौर पर है। ये बात वरिष्ठ नेता भी उनके जानते हैं, और ज़्यादातर युवाओं की पसंद भी सिंधिया जी है। तो मेरे हिसाब से मानना है कि अगर युवाओं में, लेकिन एक प्रेस रिपोर्ट आई है जिसके माध्यम से ये बताया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के जो नेता हैं लूप लाइन में है। नहीं, लूप लाइन में नहीं है। उनके गुट के जो नेता हैं वो बड़े बड़े पदों पर कैबिनेट मंत्री हैं। अभी मैं मतलब युवक कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। नहीं, वो अब वो बदलेगी ना। अब वो किस जमाने में लूप लाइन में थे, अब वर्तमान में क्या परिदृश्य है वो देखना पड़ेगा ना हमको। वर्तमान में सिंधिया फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि दबी जुबान में जो सुपर 2 के नेता हैं, चाहे वो कमलनाथ जी हो मुख्यमंत्री, या दिग्विजय सिंह हो पूर्व मुख्यमंत्री, वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि सिंधिया उस ऑर्बिट में ना आ जाए जिस ऑर्बिट की धारा में ये पीसीसी धीरे 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 घूम रही है। देखिए, ऑर्बिट में किसी के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होने वाला। सिंधिया जी ऑलरेडी ऑर्बिट में आ चुके हैं। आपको ध्यान होना चाहिए कि कांग्रेस के वो महासचिव हैं जो पहले एक समय में दिग्विजय सिंह हुआ करते थे। AICC में मेंबर हैं वो, जो पहले दिग्विजय सिंह हुआ करते थे। तो वो तो ऑलरेडी मतलब नीचे से लेके ऊपर तक पहुंच ही गए हैं। अब उनको इसमें क्या मेहनत वो कर ही रहे हैं। जगह जगह भाजपा के लोग कहते हैं कि उपेक्षित किया जाता है इनको। कोई उपेक्षित नहीं किया जाता। पार्टी के महासचिव हैं वर्तमान में, और उत्तर प्रदेश के इंचार्ज थे वो। और उत्तर प्रदेश इंचार्ज मतलब महासचिव प्रियंका गांधी के लेवल के महासचिव हैं वो। महासचिव प्रियंका गांधी भी हैं और महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं, और AICC के मेंबर हैं, जो वर्तमान पूर्व में दिग्विजय सिंह हुआ करते थे। तो वो ऑलरेडी अपने एक पद ऊपर कर चुके हैं और दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश वापस भेज चुके हैं। बहुत ही डीप जानकारी, और अच्छी बात है जो दर्शक इस समय ये वीडियो देख रहे होंगे वो हेमंत जी के माध्यम से ये बात जान रहे हैं कि अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया का वजूद क्या है। केवल मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को लेकर नहीं, AICC को लेकर भी। लेकिन अब आते हैं राज्यसभा चुनाव जी। घोषणा हो चुकी है जी, 26 को चुनाव जी। जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। जैसे मैंने पूर्व में भी आपको बताया है कि 2 सीटें तो रिजर्व हैं, एक राजा एक महाराजा। महाराजा थोड़ा आसान बताइए ना, राजा महाराजा। राजा की सीट भले ही कट जाए, पर महाराजा की सीट नहीं कट सकती है। ये आप वीडियो आप आज देख रहे हैं, जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद भी देखिए। तारीख मेंशन कर दूं मैं, ये वीडियो आज आप 26 फरवरी 2020 को देख रहे हैं, और अप्रैल में मेरे ख्याल से रिजल्ट भी आ जाएगा। तो अप्रैल में जब आप देख रहे होंगे तो हेमंत कुशवाहा जी की ये बात में द लोक नीति भी चलाएगा। और आपने क्या कहा कि राजा का टिकट भले ही कट जाए पर महाराजा का नहीं कटेगा। राजा महाराजा थोड़ा सा बताइए ना, डिफाइन करिए ना। राजा दिग्विजय सिंह और महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्योंकि उसका कारण है कि जिस तरीके से बीजेपी वाले भी सिंधिया जी का समर्थन कर रहे हैं, अगर राज्यसभा की सीट फंसती है तो अंत में वह यही कहेंगे कि उस समय तो हमारा समर्थन कर रहे थे और आज हमारा विरोध किस आधार पर कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो और जी उनने तो अपनी पार्टी प्लस विरोधी पार्टी में भी अपनी छवि
बना ही ली है, तो वो समर्थन तो दोनों तरफ से हासिल कर रहे हैं। पर समन्वय के लिए तो दिग्विजय सिंह भी जाने जाते हैं कि भाई जितने अच्छे संबंध उनके कमलनाथ से हैं उतने अच्छे संबंध शिवराज जी से भी हैं, कमल और ये इंदौर के आपके बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय से भी अच्छे संबंध हैं। तो समन्वय बनाने के लिए तो दिग्गी राजा भी आगे हैं, नहीं फिर महाराजा कैसे आगे चले गए दिग्गी राजा के? अब कांग्रेस में भी जो मार्गदर्शक मंडल है वो बनना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, भाजपा की तर्ज पे। भाजपा की तरफ पे वो है ना, इनके पास भी तो है मधुसूदन मिस्त्री और जनार्दन द्विवेदी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, चाको साहब हैं, कितने बड़े बड़े नेता हैं। हाँ तो ये तो हर राज्य में होगा ना, जहाँ जहाँ ये राज्य, ये AICC के पितृ पुरुष हैं ये। हाँ तो ये हर जगह होना चाहिए और होगा भी, वो स्टेट में भी हो जाना चाहिए, स्टेट में भी हो जाना चाहिए। क्योंकि देखिए जैसे पिछली चुनाव जो चुनाव हुआ विधानसभा चुनाव, उसमें दिग्विजय सिंह को कभी आगे किया ही नहीं गया, कभी उनके पोस्टर ही नहीं लगाए गए। मुझे याद आता है दिग्विजय सिंह का 5 साल पहले का वो बयान जो कहते थे, गेट पे खड़े हो गए कार्यकर्ता खड़े हैं, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री वो कह रहे दिग्विजय सिंह का नाम ना लेना नहीं तो पार्टी बना बनाए चुनाव हार जाएगी। ये छवि है उनकी और उनने खुद को अपने, छवि है उनकी, हाँ उनने अपने आप को इस चुनाव में भी पीछे रखा, जहाँ जहाँ उनके पोस्टर नहीं लगे वहाँ उनने खुद आगे आके बयान दिया कि मैंने खुद अपने पोस्टर हटवाए थे। और जो टिकट बंटवारा है उसमें भी वो आगे नहीं आए, कभी आगे नहीं आए दिग्विजय सिंह जी। पर चुनाव से पहले नर्मदा यात्रा घूम लिए थे वो? नहीं, वो तो उनको सौंपा गया था जिम्मा कि भाई वो तो उनकी व्यक्तिगत यात्रा भी कह सकते हैं, और जिम्मा उनको चुनाव जिताने का सौंपा भी गया था, जैसे और रिपोर्टों में भी आया है। तो पर वो चेहरा नहीं थे पार्टी का, पार्टी का चेहरा तो थे कमलनाथ और सिंधिया। नहीं, कमलनाथ भी नहीं थे। अच्छा, पार्टी का चेहरा थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। नहीं, मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाह रहा हूँ। देखिए, क्योंकि 2018 का जो मध्य प्रदेश का चुनाव है, ये देखिए नो डाउट सिंधिया के चेहरे पे लड़ा गया, लेकिन साथ में कमलनाथ भी थे, दोनों के चेहरे पे लड़ा गया, इस बात को तो मानना पड़ेगा। देखिए, जो शुरुआत में जो भी आंदोलन हुए, तो जो भी धरना प्रदर्शन, जो भी आप कह ले सत्याग्रह जो हुआ, वो सिंधिया जी के नेतृत्व में ही हुआ। उसके तो PCC चीफ की कुर्सी क्यों नहीं दी गई? उसके बाद PCC चीफ बनाए गए कमलनाथ जी। तो PCC चीफ की कुर्सी उनको ना देने का एक दूसरा कारण भी है, क्योंकि उनसे कुछ लोग खपा भी हैं। एकदम ऐसा नहीं है कि पूरे प्रदेश कांग्रेस खपा भी थे, पूरे प्रदेश अभी भी है क्या? अभी भी हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी पे एक तरफा राज सिंधिया जी का नहीं है, ये बात तो मानना पड़ेगी, लेकिन हमें कोई ऐसा, उनको किसी ऐसा बड़ा बुजुर्ग चाहिए था जो सबको मिलाकर चले। यही कारण था कि कमलनाथ जी को PCC का चीफ बनाया गया। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आज मैं पढ़ रहा था राज्यसभा सांसद को लेकर ऐसा बताया जा रहा है कि एक सीट भाजपा को फिक्स है, एक सीट कांग्रेस को फिक्स है, ये जो तीसरी सीट है इसको लेकर क्रॉस वोटिंग का डर है। तो डर दोनों पार्टियों पे बराबर है, क्रॉस वोटिंग हो सकती है? मतलब जो विवेक तनखा वाला हमने देखा था मामला, वो क्या रिपीट होता हुआ दिखाई देगा? देखिए, क्रॉस वोटिंग बिल्कुल हो सकती है। अभी उनके मेहर के विधायक ने क्रॉस वोटिंग की, विधानसभा में वो बिल आया था जो शहडोल वाले विधायक ने भी बिल्कुल की। तो क्रॉस वोटिंग भाई ये तो प्रमाण है ना, कांग्रेस के किसी विधायक ने क्रॉस वोटिंग की है तो आप बताइए ना, अभी किसी ने नहीं की है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी के विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत से बीजेपी के नेता सिंधिया जी के समर्थन में बिल्कुल खड़े हुए हैं, उनको जाना चाहिए, प्रदेश में उपेक्षा हो रही है। लेकिन जब चुनाव का समय आएगा तो यही नेता क्या सिंधिया जी के पक्ष में वोट देंगे? बिल्कुल। तो अंत में सबसे महत्वपूर्ण सवाल, 2 उपचुनाव होने मध्य प्रदेश में निश्चित है, मनोहर ऊंटवाल की सीट और बनवारी लाल शर्मा की सीट, ये दोनों सीट पर उपचुनाव होगा। तो क्या लगता है भाजपा और कांग्रेस का पलड़ा, मतलब किसका पलड़ा मजबूत होगा, किसका पलड़ा कमजोर होगा? जैसा एक होगा, जैसा कि विदित होना चाहिए हम सबको कि उपचुनाव वही जीतता है जिसकी सरकार होती है, ये इतिहास है। और पिछला उपचुनाव भी कांग्रेस जीत चुकी है। तो मेरा ऐसा मानना है, शिवराज सिंह चौहान के समय का मशहूर जुमला याद आ रहा है मेरे को कि हमारी सरकार और उपचुनाव भी हम ही जीतेंगे। जी, वो ये तो रहता ही है ना, पार्टी फैक्टर, जैसे पार्टी काम करती है, पार्टी उसमें पावर में होती है, पावर में होती है तो साम दाम दंड भेद किसी न किसी कारण से वो उस चुनाव को जीत ही लेती है। तो आपका कहा माने तो रतलाम का चुनाव भी ऐसे ही जीते थे क्या, भुरिया वाला? नहीं, रतलाम का चुनाव ऐसे जीते थे कि शिवराज की जो एंटी इनकम्बेंसी जो 15 साल की हो गई थी, वो तो उन पर भारी, बाद में चुनाव शिवराज सिंह हार भी गए ना, तो वो तो इनकम्बेंसी उन पर भारी पड़ी। यही कारण था रतलाम चुनाव शिवराज सिंह चौहान उपचुनाव हारे। और अभी का जो वर्तमान चुनाव है वो तो मतलब मेरा ऐसा मानना है, और मेरे ये आंकड़े गवाह हैं इस चीज़ के कि जिस पार्टी की सरकार होती है वो चुनाव जीतते हैं।
तो जिस पार्टी की सरकार होती है, ऐसा हेमंत जी का कहना है कि वो पार्टी चुनाव भी जीतती है। बहरहाल आने वाले समय में ये तीनों चीज़ें हमें देखने को बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होंगी कि क्या सिंधिया मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष बन पाएंगे, क्या सिंधिया राज्यसभा सांसद बन पाएंगे, और तीसरी कि क्या दोनों सीटों पर कांग्रेस जीत पाएगी। ये बड़े सवाल हैं। तो अभी इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। हेमंत जी से आपको अगर कुछ अन्य सवाल पूछने हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, और हम कल किस विषय पर अपना वीडियो बनाएं ये कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताइए। हेमंत जी जाते जाते 2 शब्द। जी, हमने जैसे हर बार हम लोग कहते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। हमको जो सुझाव देना चाहते हैं वह भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हमारा यूट्यूब जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट बिल्कुल लगातार करते रहिए। इससे हम लोगों का हौसला बढ़ता है और हमारा चैनल आगे नई नई खबरें दिखाने के लिए प्रेरित होता है। और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए द लोक नीति।